नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 12वीं के बाद जो है हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं एजुकेशनल लोन लेकर जो है अपना आगे का जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी प्रकार की प्रोफ़ेशनल कोर्स करना है, व्यावसायिक कोर्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स होता है वो हो सकता है, लॉ वाला कोर्स हो सकता है, मतलब किसी प्रकार की कोई भी 12वीं के बाद आप कोर्स करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपके पास भी ज़्यादा पैसे होने चाहिए। अब इसमें जो है बिहार सरकार आपको सपोर्ट करती है। 4 लाख रुपए तक की जो लोन है ना सरकार यहाँ पे दे रही है, जो कि कंप्लीटली फ्री लोन है। किसी प्रकार की कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। आप किसी भी वर्ग से, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है सरकार आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देती है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे आपको फॉर्म को भरना होता है और उसके बाद कहीं न कहीं आपका जो लोन होता है ना वो सेक्शन होता है, जिसके माध्यम से आपको जो है 4 लाख रुपए तक का जो लोन है ना सरकार बिल्कुल फ्री में देती है। किसी प्रकार की कोई भी आपको ब्याज नहीं देना होता है और अगले 10 सालों में आप इसको चुका सकते हैं जब आपका जॉब यहाँ पे लगेगा। इस वीडियो में बताएंगे कैसे जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है उसको भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका जो है लोन सेक्शन होता है और किस तरह से आपको पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है तो उसमें आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार स्टूडेंट। हालांकि इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बिहार स्टूडेंट लोन स्कीम आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 4 लाख लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है, इससे कम ही आपको मिलेगा। किसी प्रकार के कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, कंप्लीटली ये फ्री रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए बीटेक करना है, एमटेक करना है, एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग करना है, एमबीए बीबीए करना है, पॉलिटेक्निक आईटीआई करना है, एलएलबी एलएलएम करना है, बीए बीएससी बीकॉम करना है, बीसीए करना है, एमसीए करना है, बीएड करना है, मतलब किसी प्रकार की कोई भी कोर्स करना चाहते हैं आप यहाँ पे इस लोन को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया बस इतना है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो बड़ी आसानी से आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ से फॉर्म को भरेंगे, बताएंगे कैसे भरना है, लेकिन उससे पहले जो भी इनका गाइडलाइन है ना उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बताया गया है कि अगर आपने मान लीजिए 12वीं पास कर लिया हुआ है, ठीक है, और करने के बाद बिहार राज्य, अन्य राज्य या फिर केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में आपने नामांकन लिया है या फिर नामांकन के लिए आप चयनित है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि देखिए सामान्य पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं, विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं तो आपको लोन मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपने 12वीं पास है या फिर आपने पॉलिटेक्निक 10वीं के पास किया हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी बताया गया है कि इसका जो भी उम्र सीमा रहेगा वो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आप जो स्नातक लेवल का कोर्स करते हैं। अगर कोई पीजी लेवल का कोर्स करता है तो उसका 30 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए यहीं पे लिंक आपको दिया जाता है, होम पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे बड़ी आसानी से यहाँ से न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है ना उस पर आपका नेम है, उसके हिसाब से अपना जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और एक मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और उसके बाद एक अपना आधार नंबर यहाँ पे डालनी है और एक जो एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करनी है। सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे और आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है ना दोनों पे ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे।
अगर ये फॉर्म जो है वसुधा केंद्र पे भर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जनसेवा केंद्र पे। लेकिन आप ऑनलाइन खुद से भर रहे हैं तो यहाँ पे नो ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कौन से स्कीम के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्योंकि इसी स्कीम के तहत आपको जो है 4 लाख रुपया लोन मिलेगा बिना किसी ब्याज के। बाकी आप भाता लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, QIP करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, या फिर एडमिशन थ्रू इंट्रेंस एग्जाम, या फिर एडमिशन थ्रू काउंसलिंग और अदर। तो आपका जो भी एडमिशन हो रहा है वो अपने एडमिशन कैसे लिया हुआ है, मैनेजमेंट कोटा से लिया हुआ है, इंट्रेंस एग्जाम देकर लिया हुआ है, या फिर जो काउंसलिंग बेसिस होता है, या फिर अदर कोई बेसिस होता है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं। तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले रहा हूँ काउंसलिंग या फिर अदर बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं इसका सिलेक्शन करूँगा और सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है वो बोलेगा कि एक बार रिव्यू कर लीजिए, किसी प्रकार की गलती होगा तो बाद में यहाँ पे करेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है ना आपको मेल या फिर मोबाइल पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको यूजर ने मिला हुआ है उसको डालेंगे, आपका ईमेल आईडी होता है, जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे। इस तरह से कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कैप्चा को यहाँ पे डालनी है और फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला जाएगा। जो आपको ओल्ड पासवर्ड मिला हुआ है उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे। एक जो है न्यू पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, R बड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये लिखेंगे और इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 करके इस तरह से अपना जो पासवर्ड है यहाँ बनाएंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो पासवर्ड है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड के माध्यम से आपको जो है लॉगिन करना है। तो क्लिक हियर के लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी यूजर नेम है, जो अपने नया पासवर्ड बनाया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो फॉर्म है ना भरने का आपके सामने पूरी यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट का वो आपको भरना है, जिसमें बताना है कि मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से इन्होंने पास आउट किया हुआ है, जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, CBSE, ISC, बिहार मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर और यहाँ पे रोल कोड डालनी है। बताना है कि आपने जो है रेगुलर या फिर सप्लीमेंट्री से पास किया हुआ है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कौन से ईयर में पास किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्कूल का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो 12वीं का डिटेल्स है उसको भी आपको डालना है कि 12वीं जो आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। सारे बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ से आपने पास आउट किया हुआ है, सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर, रोल कोड लिखेंगे और ईयर ऑफ पासिंग आपको बतानी है, ठीक। अगर आप ग्रेजुएट भी कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो यहाँ पे यस करके ग्रेजुएशन कोर्स का भी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने जो है ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स किया हुआ है, कौन से स्टेट से किया हुआ है, और आपने जो है कब पास किया हुआ है। नहीं किए हुए हैं, आपको ग्रेजुएशन स्तर का कोर्स करना है तो यहाँ पे इसको नो करना है। अगर आप ग्रेजुएशन करके PG स्तर का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके अपने जो भी ग्रेजुएशन का डिटेल्स है उसको भर सकते हैं। हमने नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। यहाँ पे जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है आपके जो भी मैट्रिक का बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उसके द्वारा ले लिया जाता है। अगर नहीं लिया जाता है तो आपको भरना है फादर का नेम, या फिर कोई शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड का नेम, और यहाँ पे जो भी मदर का नेम है वो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको मेल आईडी देखने को मिलेगा जो आपने मेल आईडी डाला हुआ है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आपके जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वहाँ से फैच कर लिया जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअली डालने की आवश्यकता नहीं है, और एज मंथ भी ले लिया जाएगा। बाकी अपना जो भी जेंडर है बताना है कि मेल है कि फीमेल है। मैरिटल स्टेट बताएंगे कि मैरिड है या फिर सिंगल है। अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे यस करके अपना जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज है वो बता सकता है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेगा। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है, जनरल, EBC, BC, SC, ST सभी को जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, बैंक का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच का नेम लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी उसका FC कोड है ना उसको यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे आपको बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से हैं। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन करूँगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
जो भी आपका ब्लॉक या फिर नगर निगम, नगर परिषद है उसका, पंचायत का, विलेज का और पोस्ट ऑफिस की जानकारी डालकर पिन कोड आपको डालनी है। यहाँ पे अपना जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है उसको फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पे पिन कोड के साथ भरेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जानकारी अपने जो भी भरा हुआ है ना उसको ड्राफ्ट में सेव करना है। और फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो को एप्लीकेंट है ना उनका यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है लोन के लिए रिक्वेस्ट सेक्शन करना होगा, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स आपको देना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एप्लीकेंट है ना उनका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर मान लीजिए उनके शादीशुदा अगर कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखा जा सकता है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर मान लीजिए एप्लीकेंट जो है माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी नो ही रहने देंगे। जो भी एप्लीकेंट है उनका जो भी पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे डालनी है और उनका क्वालिफिकेशन बताना है कि वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब नीचे क्या करना है कि आपको जो है को एप्लीकेंट का मतलब होता है कि आपके घर में सह आवेदक किसी को बनाना होगा। आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है या फिर कोई लीगल गार्जियन हो सकता है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है जो कि डीआरसीसी ऑफिस उनको जानी भी पड़ती है को एप्लीकेंट को, ठीक है। उनका भी डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो को एप्लीकेंट का जो नेम है आपको यहाँ पे लिखना है, उनके फादर का नेम यहाँ पे लिखना है और उनके मदर का नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी को एप्लीकेंट बन रहे हैं तो उनका नेम यहाँ पे लिखेंगे और उनके पिताजी का नेम यहाँ पे लिखेंगे और माताजी का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको डालेंगे। यहाँ पे ईयर मंथ में उनका जो एज है आ जाएगा काउंट करके। आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, आपके फादर हैं, मदर हैं, अंकल है, सिस्टर है, अंटिल है, हस्बैंड है, ग्रैंड फादर है या फिर कोई भी हो सकता है इसमें से। तो मैं अपने फादर का जानकारी दे रहा हूँ तो यहाँ पे फादर का सिलेक्शन करूँगा। को एप्लीकेंट का कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं, तो सेम ही कैटेगरी से हैं। उनका जो पैन कार्ड है यहाँ पे आपको डालनी है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालनी है, उनका एक जेंडर बताना है, उनका जेंडर बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है, फिर उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई एप्लीकेंट अगर माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उनका मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। उनका आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा जो आपके को एप्लीकेंट है, ठीक है। उनका बैंक अकाउंट यहाँ पे देना है, कौन से बैंक में खाता है उस बैंक का सिलेक्शन करेंगे। ब्रांच का नेम बताएंगे, IFSC कोड यहाँ पे लिखेंगे और उनका जो भी परमानेंट एड्रेस है ना उसको फिल करना है और यहाँ पे जो भी उनका रेसिडेंटल एड्रेस है उसको फिल करना है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है रेसिडेंटल एड्रेस से तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि को एप्लीकेंट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो रेसिडेंटल एड्रेस आपने दिया हुआ है कि परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो फाइनेंशियल इनकम इन्फॉर्मेशन ऑफ को एप्लीकेंट, जिनको आप को एप्लीकेंट बना रहे हैं, जो आपके लीगल गार्जियन माता पिता कोई हो सकता है, तो उनका जो है टोटल एनुअल इनकम कितना है जो कि उनके आय प्रमाण पत्र में होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे डालनी है, ठीक है। बाकी अगर कोई काम करते हैं, को एप्लीकेंट अगर कहीं काम करते हैं तो एप्लीकेबल के बटन पर क्लिक करके बता सकते हैं कि कहाँ पे काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, उनका पोस्ट क्या है, वहाँ का एम्प्लॉय नंबर क्या है, रिटायरमेंट का डेट क्या है और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ईयर बताएंगे, कितने सालों काम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अभी हुआ है उनका, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। इसको भी सेव करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी अपना कोर्स जिसमें आप स्टडी करने के लिए लोन ले रहे हैं ना उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है। सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं वो जो है कौन से स्टेट में, कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका एडमिशन हो गया है, आपको रोल नंबर मिला हुआ है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा कमला राय कॉलेज में है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमला राय कॉलेज का सिलेक्शन किया, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड का यहाँ पे जानकारी आ जाएगा। और कोर्स आपको बताना है कि आप BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या फिर बहुत सारे BCA वगैरह वगैरह, मतलब कि आपके जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उसमें जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं ना वो कोर्सेज का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसका जो एड्रेस है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको टेलीफोन नंबर पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये सारी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। बाकी आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप अपने हिसाब से बताएंगे। फिर यहाँ पे अपने जो भी कोर्स है उसमें एडमिशन का डेट आप बताएंगे, तो यहाँ पे डेट का सिलेक्शन करेंगे।
और आपका जो कोर्स है वो कब तक कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, तो अपने हिसाब से बता देंगे कि हाँ इस दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इस ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड मंथली इनकम ऑफ ए स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। जैसे कि मान लीजिए जो आप कोर्स कर रहे हैं तो कितना जो है मंथली आपको इनकम यहाँ पे मंथली इनकम आपको हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल बताना है कि कोर्स कंप्लीट करते हैं तो क्या काम करने का पोटेंशियल है, तो आपको यहाँ पे यस ही रहने देना है कि हाँ यस मैं काम करूँगा, ठीक है। बाकी अपना जो भी सेशन है, जैसे कि मेरा 25 से 28 है तो मैंने यहाँ पे 25 से 28 डाल दिया हुआ है, आपका जो भी सेशन होगा उसको डालेंगे। अब यहाँ पे लोन रिक्वेस्ट सेक्शंस में सबसे पहले तो बताना है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं ना उसमें कितने खर्चे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बीएससी का सिलेक्शन किया हुआ है और एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं कि मान लीजिए मेरा 4 लाख रुपया किसी कोर्स के लिए जा रहा है, उसको माइंड मत करिएगा। तो मैं यहाँ पे 4 लाख रुपया डाल देता हूँ और पूछ रहा है कि आपके फैमिली के पास जो है कितने फंड अवेलेबल है जो कि दे सकते हैं। तो मेरे फैमिली के पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बुक के लिए हमें कितना जाएगा, तो बुक के लिए मान लीजिए 15,000 रुपये हम यहाँ पे डाल देते हैं। एक लैपटॉप के लिए 35 यहाँ पे देखेंगे 1,000 रुपया आसानी से यहाँ पे कॉस्ट करेगा अगर टेक्निकल कोर्स कोई कर रहे हैं। बाकी अगर आप हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं है तो जो भी रहने खाने पीने का जो एक्सपेंसेज है वो कितना जाएगा, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 15,000 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल जो सोर्स है ना वो आपका कितना जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4,15,000 जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे टोटल कॉस्ट कितना गया, तो 4,15,000, ठीक है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये बता देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 4 लाख और 1 लाख यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें से सारी चीज़ों को घटाकर यहाँ बताया है कि आपको जो है इतना फंड की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे 4,30,000 जैसे बता रहा है, तो इतना आपको फंड की आवश्यकता है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो रीपेमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो भी आप लोन ले रहे हैं ना वो अगर 2 लाख तक लेंगे तो आपको 7 वर्षों में चुकाना है, और 2 लाख से लेकर जो है 4 लाख के बीच में लेंगे तो आपको 10 वर्षों में वापस करना है। तो लोन आप कैसे रीपेमेंट करेंगे, स्टूडेंट के द्वारा करेंगे या फिर को एप्लीकेंट के द्वारा करेंगे या फिर दोनों के द्वारा करेंगे। तो मैं दोनों का सिलेक्शन करूंगा और फिर यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करके सेव करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, मतलब कि सारे डिक्लेरेशन को आपको टिक करना होता है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लीजिएगा कोई गलती आपने किया हुआ है तो अभी भी यहाँ पे बैक जाकर इसको सुधार कर सकते हैं और यहाँ पे बोथ का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ठीक भी कर लेते हैं सारे चीज़ों को, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको जो एक रिसीविंग मिलेगा जिसको लेकर अपना जो भी DRCC ऑफिस होता है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्ट अस का बटन मिलेगा। यहाँ पे आपका जो भी जिला है ना उस जिले के हिसाब से अपना जो भी DRCC ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस है और जो भी यहाँ का संपर्क नंबर है आपको देखने को मिलेगा, जिसपे संपर्क करके आपको जाना होगा जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। कोई एप्लीकेंट को साथ लेकर जानी होती है, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं और वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपका लोन सेक्शन होता है। फिर अपना लोन सेक्शन हो जाने के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसके माध्यम से जो भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है उनको जो है पैसे जो भी सेमेस्टर वाइज ट्रांसफ़र है ना सीधे DRCC ऑफिस के जो मैनेजर है उनके थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताई, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सिलेक्शन कैसे होता है, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ये वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी आसानी से अभी तक आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो लोन लेने के लिए फॉर्म नहीं भरा हुआ है, लेना चाहते हैं तो फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा।